नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दृष्टि स्टोरी में। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी आज जिस स्थिति में है वो आपकी ही सोच का नतीजा है। आप जो भी महसूस करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं और जिन रास्तों पर चलते हैं, ये सब आपके विचारों से नियंत्रित होते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। अगर आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है तो आपकी सोच ही आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगी जिससे आपका भाग्य सच में खराब दिखने लगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर अजेय शक्ति और आत्मविश्वास को महसूस करते हैं, अगर आप मानते हैं कि आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, तो परिस्थितियां भी उसी अनुसार ढलने लगती हैं। सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर सोचने का तरीका है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान व्यक्तित्व इस दुनिया में हुए हैं, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, अब्दुल कलाम हो या एलोन मस्क, इन सभी की सफलता का रहस्य एक ही था। वे अपनी सोच की शक्ति को पहचान चुके थे। तो सवाल यह है, क्या आप भी अपनी सोच की ताकत को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सीमाओं को तोड़कर नए आयाम छूना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे आपकी सोच ही आपकी तकदीर लिखती है और कैसे इसे बदलकर आप अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें भी और अच्छी और प्रेरणादायक वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन विहार में ध्यान मग्न थे। संध्या का समय था, वातावरण में शांति थी और पक्षियों का मधुर गान सुनाई दे रहा था। कई शिष्य ध्यान कर रहे थे, कुछ मौन बैठे थे तो कुछ बुद्ध की ओर जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। तभी एक शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान, कुछ लोग जीवन में महान ऊंचाइयां छू लेते हैं जबकि कुछ साधारण जीवन जीते रहते हैं, इसका कारण क्या है? बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ बोले, मनुष्य के जीवन का निर्माण उसकी सोच से होता है। जो बड़ा सोचता है वह बड़ा बनता है। जो खुद को सीमित मानता है उसकी उपलब्धियां भी सीमित रह जाती हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस रहस्य को स्पष्ट करेगी। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था जहां दो भाई रहते थे, देवदत्त और आर्यसेन। उनके पिता किसान थे और वे भी खेतों में काम किया करते थे। दोनों में गहरा प्रेम था, परंतु उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। देवदत्त संतोषी स्वभाव का था। वह कहता, हमें ज्यादा सपने देखने की जरूरत नहीं, रोज का गुजारा हो जाए, पेट भर जाए, यही बहुत है। वह खेतों में साधारण तरीके से काम करता और भविष्य की कोई योजना नहीं बनाता। वह कहता, जिसे जितना मिलना है वह उतना ही पाएगा, मेहनत करो पर बड़े सपने मत देखो। दूसरी ओर आर्यसेन दूरदर्शी था। वह कहता, अगर हम नई विधियां अपनाएं तो हम अपनी खेती को और बेहतर बना सकते हैं। अगर हम व्यापार सीखें तो अपनी आय बढ़ा सकते हैं। वह हमेशा नई संभावनाएं खोजता और दूसरों से सीखने का प्रयास करता। एक दिन गांव में एक महान व्यापारी आया। उसने घोषणा की, जो कोई भी मेरे साथ नगर चलना चाहता है उसे व्यापार के गुर सिखाए जाएंगे। समृद्धि उन्हीं को मिलती है जो अपने भाग्य को खुद संवारने के लिए तैयार रहते हैं। यह सुनकर आर्यसेन का मन उत्साह से भर उठा। उसने कहा, मैं चलूंगा। लेकिन देवदत्त हंसते हुए बोला, हमारे पास खेत है, भोजन है, घर है, इससे अधिक क्या चाहिए? तुम व्यर्थ में कष्ट उठाने जा रहे हो। आर्यसेन बोला, भाई, यही सोच का फर्क है। तुम जो हो उसी में संतोष करते हो, पर मैं जो बन सकता हूं उसे देख रहा हूं। देवदत्त रुका रहा और आर्यसेन नगर चला गया। नगर में आर्यसेन ने कठिन परिश्रम किया। उसने व्यापार सीखा, धन अर्जित किया और अपनी समझ विकसित की। वह नई नई विधियां सीखता और अपनी सोच को लगातार विस्तृत करता गया। धीरे धीरे वर्षों की तपस्या के बाद वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। उसने न केवल अपने लिए सफलता प्राप्त की, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दिया। उधर देवदत्त अपने गांव में ही रहकर संघर्ष करता रहा। समय के साथ उसकी भूमि घटने लगी और वह साधारण जीवन जीता रहा। वर्षों बाद जब आर्यसेन अपने गांव लौटा तो वह न केवल धनवान
बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने गांव में विद्यालय, जलाशय और खेती के लिए उन्नत साधन स्थापित किए। जब देवदत्त ने उसे देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, तुमने इतना सब कैसे पाया? मैं भी तो तुम्हारे साथ जा सकता था। आर्यसेन मुस्कुराया और बोला, तुम भी मेरे साथ जा सकते थे, परंतु तुमने कभी बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं की। तुमने अपने सपनों को सीमित कर लिया और इसीलिए तुम्हारी उपलब्धियां भी सीमित रह गई। देवदत्त ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि छोटी सोच छोटे परिणाम देती है और बड़ी सोच बड़े अवसर पैदा करती है। इतना कहकर बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, संसार में वही लोग महान बनते हैं जो अपनी सीमाओं को लांघने का साहस रखते हैं। जो स्वयं को छोटा मानता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन जो अपनी सोच को विशाल बना लेता है वह अपनी तकदीर स्वयं लिखता है। तब एक शिष्य ने पूछा, भगवान, सोच को बड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, स्वयं पर विश्वास करो। यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। सीमाओं को तोड़ो। अपने मन में यह धारणा मत रखो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अवसरों को पहचानो। हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने का रास्ता निकालता है। संसार से सीखो। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने भी कहीं से सीखा था। यदि तुम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तत्पर रहोगे तो सफलता निश्चित है। त्याग और परिश्रम। बिना परिश्रम और त्याग के कोई बड़ा नहीं बनता। यदि तुमने अपने छोटे सुखों को छोड़कर बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया तो तुम्हें असाधारण सफलता मिलेगी। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम्हारी सोच संकुचित और नकारात्मक है तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। लेकिन यदि तुम उच्च विचारों, करुणा और ज्ञान से भरे हो तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही दिव्य होगा। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। खुशी बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। जब तुम दूसरों को ज्ञान और प्रेम बांटते हो तो तुम्हारा हृदय और भी विशाल हो जाता है। एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि देने से उसका नुकसान होगा, जबकि सच्चा ज्ञानी जानता है कि देने से ही वह और अधिक प्राप्त करता है। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। जो व्यक्ति इन मूल्यों को अपनाता है उसकी सोच सीमाओं को लांघकर अनंत तक पहुंच जाती है। सोच को बड़ा बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्धों में जीतने से श्रेष्ठ है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों और सीमित सोच से है। जब तुम अपने मन को विस्तार देने लगते हो तो बाहरी दुनिया तुम्हारे आगे छोटी लगने लगती है। अज्ञानी व्यक्ति को सत्य जलाता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति उसी सत्य के प्रकाश में चमकता है। यदि तुम्हारी सोच छोटी है तो सत्य तुम्हें तकलीफ देगा, लेकिन यदि तुम्हारी सोच विशाल है तो वही सत्य तुम्हें ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाएगा। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक जीवन के शांति नहीं पा सकता। यदि तुम सोच को बड़ा बनाना चाहते हो तो आध्यात्मिकता का प्रकाश उसमें भरना होगा। केवल भौतिक उपलब्धियां तुम्हें संतुष्टि नहीं देंगी जब तक कि तुम्हारा मन आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित न हो। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता वह दूसरों से प्रेम नहीं कर सकता। एक सीमित सोच वाला व्यक्ति स्वयं को तुच्छ समझता है, लेकिन एक विशाल सोच वाला व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है और उसी दिव्यता को दूसरों में भी देखता है। समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम ये मानना बंद कर देते हो कि तुम पीड़ित हो। छोटी सोच वाला व्यक्ति हमेशा परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन बड़ी सोच वाला व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचानता है और हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। कोई तुम्हें तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम उसे अपनी सोच में जगह नहीं देते। तुम्हारा मन वही बन जाता है जिसे तुम उसमें स्थान देते हो। यदि तुम नकारात्मक विचारों को जगह दोगे तो तुम्हारी सोच सीमित हो जाएगी, लेकिन यदि तुम सत्य,
प्रेम और करुणा से उसे भरोगे तो वह असीम हो जाएगी। हर दिन एक नया जन्म है। बीते हुए को छोड़ दो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल इस क्षण को पूर्णता से जियो। बड़ी सोच वाला व्यक्ति अतीत की बेड़ियों में जकड़ा नहीं रहता और न ही भविष्य की चिंता करता है। वह वर्तमान को पूर्णता से जीता है और हर क्षण को एक अवसर की तरह देखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि मन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। हम अक्सर बाहरी दुनिया में शत्रुओं और बाधाओं को खोजते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपनी सोच के साथ होती है। जब हम नकारात्मकता, संदेह और भय को अपने मन में स्थान देते हैं तो ये हमारे विकास को रोक देते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, उसे सकारात्मक, साहसी और करुणामय बना लें, तो हमारे सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। मन एक घोड़े की तरह है। यदि वह नियंत्रण में है तो हमें इच्छित दिशा में ले जाएगा, लेकिन यदि वह अनियंत्रित है तो हमें गिरा सकता है। इसलिए सोच को बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही जब मनुष्य अहंकार को छोड़ देता है तो वह ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है। अहंकार एक ऐसी दीवार है जो हमें दुनिया से अलग कर देती है। यह दीवार हमारी सोच को संकीर्ण बना देती है, जिससे हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की महानता को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तब हम ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जुड़ जाते हैं। हम दूसरों की खुशी में खुशी महसूस करने लगते हैं, उनके दुख में करुणा प्रकट करने लगते हैं और अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित करने लगते हैं। एक छोटी नदी जब समुद्र से मिलती है तो वह अपनी सीमित पहचान छोड़कर असीम हो जाती है। उसी प्रकार जब हम अपनी सोच को अहंकार से मुक्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी अनंत संभावनाओं से भर जाता है। यदि तुम संसार को बदलना चाहते हो तो पहले अपने हृदय को बदलो। जब हृदय में प्रेम, करुणा और शांति होगी तो तुम्हारी उपस्थिति ही संसार को बदलने के लिए पर्याप्त होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बाहरी दुनिया को बदलकर वे अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। वे सरकारों, व्यवस्थाओं और समाज को दोष देते हैं, लेकिन स्वयं को देखने का साहस नहीं कर पाते। गौतम बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि परिवर्तन की यात्रा हमारे भीतर से शुरू होती है। जब हमारा हृदय क्रोध, लोभ और घृणा से भरा होता है तब बाहरी दुनिया हमें गलत ही दिखती है, लेकिन जब हमारे भीतर प्रेम, करुणा और शांति का संचार होता है तो हम दुनिया को भी प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। यदि हम सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें खुद को बदलना होगा। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को जगाएंगे तब हमारी उपस्थिति से ही अंधकार मिटने लगेगा। जैसे कोई पर्वत अपनी ऊंचाई के कारण आंधियों और तूफानों से अडिग रहता है, वैसे ही एक ज्ञानी मनुष्य सुख दुख के झंझावातों में स्थिर रहता है। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, यह सब परिवर्तनशील है। एक छोटी सोच वाला व्यक्ति इन परिस्थितियों के साथ बह जाता है, लेकिन एक महान सोच वाला व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होता। जिस तरह एक विशाल पर्वत अपनी जगह पर अडिग रहता है, वैसे ही एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों और अस्थिरताओं से विचलित नहीं होता। वह जानता है कि जो आया है वह चला जाएगा, इसलिए वह अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखता है। यदि हमें अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाना है तो हमें जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित होना छोड़ना होगा। हमें अपने मन को इतना स्थिर बनाना होगा कि कोई भी परिस्थिति हमें हिला न सके। जीवन एक जलती हुई मशाल की तरह है। इसे केवल अपने लिए जलाना व्यर्थ है। इसे दूसरों के मार्ग को रोशन करने के लिए जलाओ, तभी इसका वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। यह संसार उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिया है। एक छोटी सोच वाला व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, लेकिन एक विशाल सोच वाला व्यक्ति पूरी मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है। सभी शिष्य इस गहरे सत्य को समझ गए।
उन्होंने प्रण किया कि वे अपनी सोच को सीमित नहीं करेंगे और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। बुद्ध की इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। यदि हम अपने विचारों को सीमित कर देंगे तो हमारी उपलब्धियां भी सीमित रहेंगी, लेकिन यदि हम अपने सपनों को ऊंचा रखेंगे और अपने प्रयासों को उसी के अनुरूप बनाएंगे तो कोई भी हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। असफलता केवल एक स्थिति है, लेकिन यदि हमारी सोच मजबूत है तो हम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरे समर्पण से आगे बढ़ो, क्योंकि बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा बनोगे। दूसरा अध्याय, बड़ा सोचने वालों के लिए असंभव कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनकी सोच ही उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब आप अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं तो आपकी संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं, लेकिन जब आप बड़े सपने देखते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यदि आपकी सोच विशाल है तो आपकी सफलता भी उतनी ही महान होगी। सीमाओं को अपने दिमाग में नहीं बल्कि अपनी मेहनत से तोड़ो। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा खुद की सोच होती है। अगर आप खुद को सीमित कर लेंगे तो आपकी उपलब्धियां भी सीमित रह जाएंगी। इसलिए अपने मन की सीमाओं को तोड़ो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जहां तक पहुंचने का सपना सिर्फ महान लोग देखते हैं। बड़ा बनने के लिए सबसे पहले बड़ा सोचना जरूरी है। छोटी सोच इंसान को वहीं रोक देती है जहां वह खड़ा होता है। एक पेड़ की ऊंचाई उसकी जड़ों की गहराई पर निर्भर करती है। ठीक उसी तरह आपकी सफलता की ऊंचाई आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि आप छोटी सोच रखेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे, लेकिन यदि आपकी सोच विशाल होगी तो आप आसमान तक पहुंच सकते हैं। सपने जितने बड़े होंगे उन्हें पाने का जज्बा भी उतना ही विशाल होगा। अपने सपनों को कभी छोटा मत करो। जो सपने छोटे होते हैं वे कम मेहनत मांगते हैं और इसलिए वे कम परिणाम देते हैं, लेकिन जो लोग बड़े सपने देखते हैं उनके अंदर उन्हें पूरा करने का जुनून भी अधिक होता है। इसलिए अपने सपनों को कभी सीमित मत करो, वे ही तुम्हारी सफलता की असली चाबी हैं। छोटे लक्ष्य आपको संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन बड़ा सोचने से ही आप इतिहास रच सकते हैं। बहुत से लोग छोटे लक्ष्यों को पूरा करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में महान बनना चाहते हैं तो आपको बड़े लक्ष्यों का पीछा करना होगा। इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने बड़ी सोच रखी और उसे साकार करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। बड़े सपने देखने वालों को लोग पहले पागल कहते हैं, फिर उनका मजाक उड़ाते हैं और आखिर में उनकी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। दुनिया का यह अजीब नियम है कि जब कोई बड़ा सोचता है तो उसे पहले मजाक और आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो अपने सपनों पर अडिग रहते हैं वही अंततः इतिहास लिखते हैं। इसलिए आलोचनाओं से घबराने की बजाय उन्हें अपनी प्रेरणा बनाओ। अगर आप अपने जीवन में ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच को ऊंचा करें। छोटे पंख कभी आकाश को नहीं छू सकते। पक्षी तभी ऊंचा उड़ सकता है जब उसके पंख मजबूत होते हैं। आपकी सोच भी वैसे ही होती है। अगर आपकी सोच ऊंची होगी तो आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को छोटा मान लेंगे तो कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। बड़े सपने देखने की हिम्मत करो, क्योंकि जो सोचता है वो करता है और जो करता है वही जीतता है। इतिहास उन्हीं लोगों का नाम याद रखता है जो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। अगर तुम उसे पूरा करने का इरादा रखते हो तो वह एक दिन हकीकत जरूर बनेगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी पहचान है। अगर सोच छोटी है तो सफलता भी छोटी होगी, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। लोग तुम्हें तुम्हारी सोच के आधार पर जानते हैं। यदि तुम खुद को एक साधारण इंसान मानोगे तो तुम्हारी पहचान भी साधारण ही रहेगी, लेकिन अगर तुम खुद को कुछ बड़ा समझोगे और उसके अनुसार मेहनत करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। बड़ा बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास भी चाहिए।
बड़ी सोच ही तुम्हें असाधारण बना सकती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है बड़ा सोचने का हौसला और अपने ऊपर विश्वास। जब तुम खुद पर यकीन करोगे और अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करोगे, तो तुम्हारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। बड़ा सोचने वालों के लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, क्योंकि वे हर कठिनाई को एक अवसर में बदलने का हुनर रखते हैं। बड़े सपने देखने वालों को अक्सर असफलताओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनके लिए कठिनाइयां एक अवसर होती है, जिनसे वे कुछ नया सीखते हैं और खुद को और बेहतर बनाते हैं। जब वे किसी समस्या का सामना करते हैं, तो वे दूसरों की तरह उसे अपनी सीमा नहीं मानते, बल्कि उसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं और उससे आगे बढ़ने का रास्ता निकालते हैं। यही हुनर उन्हें दूसरों से अलग बनाता है और उनकी मंजिल को उनके और करीब लाता है। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डराता नहीं है, तो वह सपना काफी बड़ा नहीं है। जो सपने हमें सहज महसूस कराते हैं, वे हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर नहीं देते। लेकिन जो सपने इतने बड़े होते हैं कि हमें यह सोचकर डर लगता है कि क्या हम उन्हें पूरा कर पाएंगे, वे ही हमारे असली सपने होते हैं। डर का मतलब ये नहीं है कि हम असफल होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी वर्तमान सीमाओं से परे है। यही डर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, महान बनने के लिए। पहले महान सोचो, क्योंकि वही सोच तुम्हारे कदमों की दिशा तय करेगी। कोई भी व्यक्ति रातों रात महान नहीं बनता। हर महान व्यक्तित्व की शुरुआत एक महान सोच से होती है। अगर तुम खुद को छोटा मानोगे, तो तुम्हारे कदम भी उसी दिशा में चलेंगे और तुम्हारी उपलब्धियां भी सीमित रहेंगी। लेकिन अगर तुम खुद को महान मानोगे और उसी के अनुरूप सोचोगे और काम करोगे, तो तुम्हारे फैसले, मेहनत और प्रयास भी उसी स्तर के होंगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सफलता की दिशा तय करती है। इसलिए हमेशा महान सोचो और उसे अपनी हकीकत बनाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ो। बड़े सपने देखने वालों को बड़ी कठिनाइयां भी मिलती हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका लक्ष्य उनकी तकलीफों से बड़ा है। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है, तो रास्ते में मुश्किलें भी बड़ी आएंगी। लेकिन जो लोग वास्तव में बड़े सपने देखते हैं, वे जानते हैं कि उनकी परेशानियां अस्थायी हैं, जबकि उनकी सफलता स्थायी होगी। वे कठिनाइयों को अपनी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी मानते हैं और हर तकलीफ को सहकर आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य इतना विशाल होता है कि वे किसी भी दर्द, किसी भी संघर्ष को सहने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि इतिहास में वे ही लोग अमर होते हैं, जिन्होंने अपने सपनों के लिए सब कुछ झेला और अंत में उन्हें साकार किया। जब तक तुम्हारी सोच सीमित है, तब तक तुम्हारी सफलता भी सीमित रहेगी। अपने दिमाग को खोलो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो और उस ऊंचाई तक जाओ जहां तक तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिंदगी में जो कुछ भी हम हासिल करते हैं, वह हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हमारी सोच सीमित होगी, तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को पा सकेंगे जो हमें आसान लगती है। लेकिन जब हम अपने दिमाग को खोलते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सफलता के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना पड़ता है। जब तुम खुद को असीमित मानोगे, तभी तुम असीमित सफलता प्राप्त कर पाओगे। बड़ा बनने के लिए सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ता है। जो लोग अपने सपनों को सीमित कर लेते हैं, उनकी सफलता भी सीमित रह जाती है। लेकिन जो अपनी सोच को विशाल बना लेते हैं, वे बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करो, क्योंकि बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा बनोगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको नई प्रेरणा मिली हो, तो इसे लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं,
ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बड़ा सोचो, बड़ा बनो।